आज समीक्षा बैठक की आपने, हार के कारणों को तलाशा। सिर्फ कारण ही तलाश रहे हैं या कार्रवाई भी करेंगे? क्योंकि हमने कांग्रेस में देखा, उन्हें पता चला तत्काल कार्रवाई कर दी। आपके भी प्रत्याशी शिकायत कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो दे रहे हैं, तो पहले कार्रवाई कर देते, बाकी समीक्षा करते रहते। देखिए, सबसे पहली बात ब्रजेश जी, हम चुनाव परिणामों के पश्चात ये चर्चा कर रहे हैं। हम दतिया के इन परिणामों को शुरू नहीं करते हैं और इस हार को विनम्रता से स्वीकार। 2023 में ये सीट कांग्रेस के पास थी, चुनाव में भी यही स्थिति बनी हुई है। पिछली बार हम जिस अंतर से हारे थे 2023 में, इससे लगभग ये अंतर 1700-1800 वोटों का अंतर कम हुआ है। हम सभी मतदाताओं का कृतज्ञता से ज्ञापित करते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो हमें उसका भी हम स्मरण करते हैं। ठीक है, इलेक्शन है, इलेक्शन में हार जीत होती रहती है। हम ये चुनाव हारे हैं और इसके जो भी कारण है उनकी पड़ताल की जाएगी, उनकी समीक्षा भी की जा रही है और हमारा नेतृत्व इसको लेकर बहुत गंभीर है। सबसे पहली बात, इस गंभीरता को इससे समझा जा सकता है कि इसके लिए एक 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो जल्द ही माननीय अध्यक्ष जी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और बताएगी कि इन चुनावों में वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण नतीजे हमारे अनुकूल नहीं आ सके। तो मुझे लगता है इस रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए और जैसे कि एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते। लेकिन निशान जी, प्रारंभिक रूप से आपको कांग्रेस ने हराया या आप भीतर घास से हारे हैं? ये तो रिपोर्ट आई गई होगी। हम एक इलेक्शन में थे, हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी ने हराया। चुनाव में हार जीत के बहुत से फैक्टर होते हैं, लेकिन वो फैक्टर कौन से हैं, वो उसकी पड़ताल के लिए जो कमेटी बनाई गई है, वही कमेटी आधिकारिक रूप से हमारे पार्टी नेतृत्व को ये बताएगी कि हार के कौन से एग्जिट कारण है। तो हार के क्या कारण है विक्रम जी, उन्हें बाद में पता चलेगा, उनकी कमेटी रिपोर्ट देगी। लेकिन क्या कांग्रेस की जीत है ये, या बीजेपी में जो कलह थी उसकी वजह से जीत गए आप? क्योंकि राजेंद्र भारती कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा ने आपको जिता दिया है। विषय ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि 60% जो वोट है वो सरकार के खिलाफ है और वो सरकार जो चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ने का दावा करती है। हमारा आरोप है कि 50 करोड़ रुपए खर्च किए। हमारा आरोप है कि प्रशासन का नाजायज इस्तेमाल किया, दबाव बनाया। आपने देखा कि एफबीआई ने किस तरीके से हमारे बूथ एजेंट को उठा के ले गए। इस तरीके से भाजपा ने जबरदस्त चुनाव लड़ा। इसके बावजूद भी 60% वोट इसके खिलाफ है। तो इससे एक बात तो ये पता चलती है कि कमोबेश इस प्रदेश का जन विश्वास इस सरकार ने खो दिया है। दूसरी बात, अब इतना हास्यास्पद किस्म का एक चुटकुला इनके मुख्यमंत्री सुना रहे हैं जिसका राजनीतिक गलियारों में और तमाम पत्रकार बड़ा चुटकी लेके हंस रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि एक मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति इस तरीके के तर्क दे रहा है कि हमको 1700 वोट अधिक मिले हैं। तो ये बताने का प्रयास किया जा रहा है नरोत्तम मिश्रा को कि तुम्हारे नहीं होने से 1700 का फायदा हुआ है। तुम्हारा होना ना होना जो है अब भाजपा के मायने नहीं रखता है। तो मुख्यमंत्री को जो हासिल करना था वो उन्होंने हासिल कर लिया कि अपने एक प्रतिद्वंदी को निपटा दिया। लेकिन इन सब के बीच में जो प्रश्न बड़ा है वो ये है कि जनता का विश्वास अब भाजपा में नहीं है और ये ट्रेंड पूरे चारों आप भी इस बात पर विचार करेंगे कि कैसे जीत हुई, वो कारण ताकि आगे बरकरार रख सके आप, या जीत गए कैसे भी जीते इसके बाद आगे ये सब माहौल बरकरार रहना है, इस पर कोई विचार नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल आपकी जो बात है बिल्कुल सही है। एक जीत होती कि हम जीत जाते और जो है हमारे बीच में जो अंतर रहता वो 1-2% का रहता। लेकिन यहाँ जो है जनता ने 20% मतदान जो है सरकार के खिलाफ किया। तो यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा अवसर है जब आंकड़े हमें बता रहे हैं कि जबरदस्त तरीके से लड़ा हुआ चुनाव भी जो है इतने बड़े वोट अंतर को नहीं पाट पाया है। इसका अर्थ है कि जनता जो है भाजपा की तरफ न देख के कहीं और देख रही है। यही तो एक अवसर रहता है समस्त राजनीतिक कहीं और देख रही है कि आपकी तरफ देख रही है? कहीं और तो हमने देखा बिहार में, कहीं और देख लिया उसने। हाँ बिल्कुल, हम सहमत है ना सर। अब देखिए जंतर मंतर पे भी देखिए जो आंदोलन था, मैं तो खुले मन से बात स्वीकार कर रहा हूँ। मैं तो बतौर एक समाजशास्त्री कह रहा हूँ कि आश्चर्यजनक बात है कि इतना बड़ा जेनरिक आंदोलन था और उस जेनरिक आंदोलन में किसी भी नेता की आवश्यकता नहीं पड़ी।